In August 2022, I completed 10 years in the creative industry and most of this was working as a freelancer. मेरा एम इस वीडियो में सिर्फ इतना बताने का है कि if you want to stand out as a designer in the market, get some experience as a freelancer. सिर्फ 5 से 10 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ही आपको इतना कुछ सिखा सकते हैं जो आपको सालों के कॉलेज एजुकेशन में नहीं मिलेगा। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने के लिए चाहिए स्किल्स टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट्स, और स्किल्स तो जल्दी सीखी जा सकती हैं। उसके लिए 4 साल या फिर 2 साल कॉलेज के लिए वेट क्यों करना है? कोई भी स्किल सीखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक टाइम एंड सेकंड मनी। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है टू इन्वेस्ट इन सम बेसिक नेसेसिटी, जैसे सिस्टम खरीद लेना, कुछ कोर्सेज, और कुछ नहीं तो कम से कम सीखने तक सरवाइव करने के लिए खाना और रहने की जगह तो होनी चाहिए ना। इसलिए अगर आप ये स्किल डेवलपमेंट के काम कॉलेज में ही शुरू कर देते हो तो खाना और रहने का कम से कम आपको नहीं सोचना पड़ता। इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू माय लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स आई मेड व्हेन आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर सो दैट यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ डिजाइनर एफिशिएंटली एंड स्मूथली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हाल तो बहुत ही बुरे थे व्हेन आई ग्रेजुएटेड। सो आई वाज लिटरली स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर ग्रेजुएशन, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मिस्टेक 1, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ योर नेटवर्क। एट दिस पॉइंट आई थिंक आई शुड ऑल्सो टेल यू दैट आई नेवर रिलाइड ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट फॉर गिग्स। द रीजन बीइंग, इन वेबसाइट पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मेरा मानना है कि इनिशियल प्रोजेक्ट्स अगर हम अपने नेटवर्क से लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर डील होती है, प्लस इनसे आगे रेफरेंस भी मिलने के चांस होते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है जिसमें आई कैन गेट फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी। दैट्स रॉन्ग। देयर माइट नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स होंगे। कोई नहीं तो लिंक्डइन पे कोई होगा, और अगर नहीं है तो ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन, क्योंकि सच तो ये है कि द पीपल इन योर सर्कल माइट टेक रिस्क एंड ऑफर यू अ प्रोजेक्ट कंपेयर टू अ रैंडम गाय ऑन अपवर्क और फाइवर जो ना आपको जानता है और जब ना आपके पास कोई प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस है। द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज टू डू इनिशियल प्रोजेक्ट्स एट मिनिमल कॉस्ट। प्लीज नोट, आई एम सेइंग मिनिमल कॉस्ट, आई एम नॉट सेइंग फॉर फ्री। फ्री के काम की ना कोई वैल्यू होती है और ना अकाउंटेबिलिटी। टू बी ऑनेस्ट, इस तरह इनिशियल फ्यू प्रोजेक्ट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, और वो मिल भी जाएंगे। क्वेश्चन आता है एक टाइम के बाद जब ये मेहनत का काम लगने लगता है, नेगोशिएटिंग मनी, मीटिंग डेडलाइंस, थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज एवरी टाइम। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं और आपकी दुकान चल जाती है, तो फिर कब तक आप ऐसे काम करोगे? कहने का मतलब, इज फ्रीलांसिंग फाइनेंशियली सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन? आई थिंक यस, ओनली इफ यू डू नॉट कमिट द नेक्स्ट मिस्टेक। सो मिस्टेक नंबर 2, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। आपको पता है, टुडे इफ यू स्टार्ट योर करियर एज अ डिजाइनर, यू विल हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड डू क्रिएटिव टास्क दैट इज असाइन्ड टू यू बाय योर कंपनी। बट एज you grow in your career, your task becomes to get the task done by a team of designers under you. The real skill is to manage people and get the best out of them. आप अकेले क्या ही अचीव कर सकते हो और कितना ही कर सकते हो इस दुनिया में। So if you look at a growth of a designer in any company, ultimately your task is to manage people, and freelancing gives you opportunity to learn this skill way before your colleagues or batchmate can learn on the job. तो करना ये है कि as soon as you know कि एक client retain हो रहा है, hire an intern to get the work done. शुरू में आपको लगेगा कि यार इसको बताने में बहुत मेहनत लग रही है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूं, लेकिन ट्रेनिंग एन इंटर्न नाउ एंड क्रिएटिंग अ सिस्टम विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। दैट इज हाउ यू बिल्ड बिजनेसेस। और प्लीज अपने आप से ये सब बातें मत बोलना कि मैं तो अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, अकेला काम करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। भाई, अकेले काम करने को मजदूरी बोलते हैं, फ्रीलांसिंग नहीं। मैंने टीम बनाने की वैल्यू सीखी मुंबई में व्हेन आई वाज वर्किंग फुल टाइम एट TVF. And it was because of that team building exercise and failing and succeeding I could start Kafil Studio. But ये एक अलग story और learning है about which I will talk about in some other video. If you are interested in starting a creative business and want me to talk about my experiences, do let me know in the comment section. So after managing my freelance work with a team, I thought it was time to treat this as an agency. So last year in August 2022, I started working on this idea that every startup today is looking for ways to educate their customers about their product, because selling is outdated. Now brands want to create value by educating their customers, and that's how Reactivity started. तो अब टीम तो बन गई, एक्सपीरियंस भी ले लिया, लेकिन how to get more clients? Let's talk about this next mistake that you're going to commit. Third mistake है not creating content. This time I had my content on YouTube to show who I am. This helped me a lot to connect quickly with startups. अगर आप देखो तो मेरे वीडियोस में कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन और एडिटिंग में I kept on experimenting, क्योंकि ये वीडियोस ही मुझे आगे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं. It became easier for me to convince people. Otherwise मार्केट में तो बहुत पुराने और एक्सपीरियंस प्लेयर्स पहले से बैठे हुए हैं. The next question was how to retain them so that you don't have to go for new clients every time after every project. अब इतने साल फ्रीलांस करते हुए मैंने एक चीज सीखी है कि you cannot beat experienced players in maybe let's say quality,
but you can beat any player in project management. Mistake number 4, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा फायदे की नसीहत मैं अगर आपको दूं तो यही है कि फोकस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम डे वन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब एक टाइम और बजट में किसी काम को पूरा करना। ऐसा करने के लिए यू हैव टू डिफाइन एंड मेजर ईच स्टेप इन योर वर्क एंड गेट एन एस्टिमेशन कि इसमें कितने मैन आवर्स लगते हैं। तभी तो आप क्लाइंट को सही टाइम बता पाओगे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, कहने का मतलब काम कब तक खत्म करके दोगे भाई, और यही 90% फ्रीलांसर्स हार जाते हैं। I try and win over my competitors in time, मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी कि अगला बंदा सोच भी ना पाए। So I undercommit and over deliver in my initial few projects। मतलब I will say I will give you a project in 5 days, but initially I will give you in 3 to 4 days only। इससे क्या होता है, अब ये क्लाइंट कहीं भी और काम करवाएगा उसे मजा ही नहीं आएगा। Why? Because I was organized, I was fast and I did my homework। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करना होता है, सिर्फ इनिशियल प्रोजेक्ट्स में। Once I know that the client is convinced and will work with me, I deliver on time। कहने का मतलब I will deliver on the 5th day, even though I have completed the work on 2nd day itself। क्योंकि अगर मैंने हर बार ऐसा ही किया तो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी क्लाइंट के सामने that I will give projects before committed time, और फिर क्लाइंट को टाइम पे डिलीवरी भी लेट डिलीवरी लगने लगेगी। तो बस यही थी मेरी फ्रीलांस करियर की कहानी। अगर आप भी फ्रीलांस करते हो या करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग राइट नाउ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, जिसमें आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर डिज़ाइन कॉलेज एंड स्टैंड आउट इन दी जॉब इंटरव्यू।